जय हिंद लर्नर्स। सो लर्नर्स, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो जो आप लोग का क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण है ना, तो इसका जो एक्सरसाइज 4.3 है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके लास्ट वीडियो में क्या है कि 4.3 का 1 से लेकर 5 तक के जो सभी प्रश्न थे ना, उसे हम लोगों ने अच्छी तरह से डील कर लिया और आई होप कि आप सभी को पांचों क्वेश्चन समझ में आ चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं कि 5 से आगे जो आप लोग का 6 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है ना, तो उसी को आज हम लोग डील करने वाले और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने वाले। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन की ओर हम लोग फटाफट से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोग के स्क्रीन पर है। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं छठा नंबर। ठीक है, तो छठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या करा आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या करा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। समय पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए क्या कि इस प्रकार का आयताकार क्या कर रहा है कि आयताकार कोई खेत है, तो मान लिए क्या कि क्या है, आयताकार कोई खेत है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विकर्ण पहले क्या आता है, तो विकर्ण आप लोग जानते हैं कि यह होता है विकर्ण। विकर्ण क्या आता है, यह विकर्ण होता है। ठीक है, टेढ़ा बन रहा है, आप लोग समझ लीजिए यह क्या होता है, बीच वाला विकर्ण होता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो इस आयत का छोटी भुजा है ना, छोटी भुजा, तो हम लोग तो छोटी भुजा जानते नहीं है, तो मान लेंगे कि छोटी भुजा 1 से कितना है, छोटी भुजा 1 है। तो कह रहा है कि छोटी भुजा से 60 अधिक है क्या, विकर्ण। तो छोटी भुजा से 60 मतलब क्या हो जाएगा कि x प्लस 60 हो जाएगा। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि और क्या है कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना अधिक है, तो 30 अधिक है। यानी कि अगर ये x है तो 30 अधिक कितना आ जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह C हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कहा है कि एक आयताकार खेत है। ठीक है, आयताकार खेत का क्या करा है कि विकर्ण जो उसका विकर्ण है ना, वह क्या है कि उसकी छोटी भुजा से कितना अधिक है, 60 अधिक है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि छोटी भुजा कौन सा है, नहीं है, तो हम लोग मान लिए कि छोटी भुजा क्या है, x है। और कह रहा है कि x से क्या है कि वह 60 अधिक है, तो x प्लस 60 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी भुजा है ना, जो सॉरी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना अधिक है, तो 30 अधिक, यानी कि x प्लस 30 हो जाएगा। तो इसको पहले भाषा में लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना क्या कि छोटी भुजा को हम लोगों ने क्या माना है, तो x माना है। और जब छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस 30। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। और विकर्ण कितना है, तो विकर्ण जो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है और विकर्ण कितना है, x प्लस 60 दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है कि x का वैल्यू निकालना है, तभी तो पता चल पाएगा कि उसका छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई या लंबाई कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले याद रख देखिए, यह a, यह क्या है, b है और यह क्या है, c है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह क्या है कि यह इस प्रकार का एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये सॉरी एक प्रकार का यह क्या है कि समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बना है। और समकोण त्रिभुज पर यह क्या हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। अगर हम लोग इस वाले पोर्शन को, अगर D वाले पोर्शन को ऐसे अगर हम लोग झाप दे, तो अगर आप लोग कहिएगा तो A B C क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया। तो इस पर कौन सा नियम अप्लाई होगा, तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस के नियम से। तो पाइथागोरस के नियम से चलिएगा। तो पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, तो पाइथागोरस का नियम आप लोग कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कि जो उसका आधार और क्या होता है, लंबाई उसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कि उसका क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही तो कहता है। ठीक है, तो कर्ण देखिए, तो कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने वाला कितना, x प्लस 60। तो ये हो जाएगा कितना कि x प्लस 60 का हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू आधार। तो आधार कितना है, तो x प्लस 30। तो ये हो जाएगा x प्लस 30 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। और लंबाई कितना है, तो x, यानी कि यह हो जाएगा x का स्क्वायर। बस अब इतना मिल गया। तो इसी को सॉल्व कर हमको निकाल लेना है। तो इसको जब तोड़िएगा a प्लस b पर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 गुना 120 और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 360। ठीक है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
3600 इक्वल टू इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 60x और ये हो जाएगा 30 तिहाई 90 यानी कि 900 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए कि इसमें से क्या कटने वाला था, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में, तो ये प्लस प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब तो कोई टर्म कटने वाला नहीं है तो इसको पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस में कितना है 900 और यह जितना टर्म है इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे, तो इस तरफ लाने पर क्या हो जाएगा कि माइनस 120 और माइनस हो जाएगा 3600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 60x में से अगर माइनस 120x घटेगा तो कितना आएगा, तो माइनस 60x आ जाएगा। और 900 में से अगर हम लोग 3600 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 900 में से अगर हम लोग 3600 घटाएंगे तो 4 इधर से चल गया, बचा कितना 3 यानी कि 2700, तो हो जाएगा 2700 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, इसको चित्र को मिटा देते हैं। व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 0। तो देखिए यही व्यापक रूप का बन चुका है, तो अब हम लोग को इसी के क्या करना है कि मूल निकाल देना है। तो आप लोग देखिए इसके लिए क्या बताए थे, तो यहाँ पर चलेंगे कि गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से क्या होता है, तो गुणनखंड विधि से आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ए गुने सी करते हैं, तो ए गुने सी, तो ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है, तो माइनस 2700 हो जाएगा। तो ये कितना है माइनस 2700 है और बी का वैल्यू देखिए, तो बी का वैल्यू कितना है 60 है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि वह दो संख्या को खोजना है जिसको गुना करेंगे तो माइनस 2700 मिले और जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना मिल जाए, तो माइनस 60 मिल जाए, ठीक है, माइनस 60 मिल जाए। तो अगर मैं आप लोग को कहूँ कि क्या कि अगर 90 गुने माइनस 90 गुने अगर हम लोग 30 करेंगे, माइनस 90 गुने 30 करेंगे तो कितना मिलेगा, तो आप लोग कहेगा कि माइनस 2700 मिल जाएगा। अगर हम कहेंगे कि माइनस 90 में अगर आप लोग 30 जोड़िए तो कितना आएगा, तो आप लोग कहेगा कि माइनस 60 आ जाएगा। मतलब कि माइनस 90 और 30 जो है ना वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिट हो रहा है, तो यहीं पर पुट कर देते हैं। तो यह क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर और 60 माइनस 60x के जगह पर क्या लिखेंगे कि माइनस 90x प्लस 30x और माइनस में कितना आ जाएगा 2700 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 90 और यहाँ से 30 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 और ये हो जाएगा कितना कि x प्लस 30 इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 और एक आ जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा तो माइनस 30। तो आप लोग बताइए हम लोग को दो मिल गया, एक 90 मिल गया और एक कितना मिल गया माइनस 30 मिल गया। तो क्या कोई भी जो आयत होता है, जैसे कि कोई एक इस प्रकार का एक आयत है, तो क्या इसका कोई भुजा नेगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक का भी भुजा हो सकता है, तो आप लोग कहिए कि नहीं हो सकता। मतलब कि x का जो यह वैल्यू है ना, ये जो वाला वैल्यू है इसका ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका छोटी भुजा जो हम लोग को यहाँ पर x इक्वल टू कितना मिल रहा है 90, यानी कि जो वह आयत है, आयत का छोटी भुजा कितना है, तो छोटी भुजा हो जाएगा 90 और बड़ी भुजा कितना है, तो यहाँ पर 90 में अगर हम लोग 30 जोड़ेंगे तो आप लोग कहिएगा कि 120 हो जाएगा। और विकर्ण पूछेगा तो 90 में अगर हम लोग 60 जोड़ेंगे, 90 में 60 तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। बस क्वेश्चन को समझना था और इसको क्या कर देना था कि सॉल्व कर देना था, ठीक है। तो 6 के बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो 6ठे के बाद 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन को समझना है और भाषा को अगर आप लोग समझ गए ना, ठीक है, भाषा अगर मेनली समझ गए तो उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं है। तो 6ठे का 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन पर क्या करा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या करा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब क्या आता है कि घटाओ। अगर दो संख्या के वर्ग अगर घटाइएगा ना तो कितना मिलता है 180 मिल रहा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। सुनिए पहले क्वेश्चन क्या करा है क्या कि जो छोटी संख्या, जैसे कि दो संख्या को घटाएंगे तो 180 मिलेगा, तो दोनों संख्या में से तो कोई ना कोई एक छोटा होगा नहीं होगा। तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो हम लोग जान रहे हैं कि छोटी संख्या नहीं है कोई है, तो हम लोग मान लेंगे कि माना क्या कि छोटी संख्या को अगर हम लोग x मान लेंगे तो क्वेश्चन में क्या करा कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग जो है ना वह क्या है
कि बड़ी संख्या का 8 गुना, छोटी संख्या का स्क्वायर बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर बड़ी संख्या को 8x मानेंगे तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोनों संख्या को ज्ञात करना, तो सबसे पहले तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग माना क्या, माना कि बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा x। बड़ी संख्या को x मान लेंगे तो छोटी संख्या यहाँ से x स्क्वायर अगर करिएगा तो यहाँ से छोटी संख्या कितना आ जाएगा, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अगर हम लोग दोनों तरफ करिएगा तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या करा कि बड़ी संख्या का स्क्वायर जो है छोटी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो यहाँ से अगर हम लोग वर्ग हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 8x आ जाएगा। तो छोटी संख्या मिल गया 8x। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार चले, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है कि दोनों संख्या के वर्ग का अंतर जो है ना वो 180 है। तो दोनों संख्या, तो पहली संख्या कितना x, तो x का स्क्वायर हो गया, माइनस अंतर यानी कि घटाना है, रूट अंडर 8x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आया है तो 180 आया है, सिंपल सा है। और x का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, और रूट अंडर 8x का स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। और 180 इस तरफ है तो इस तरफ रहेगा तो माइनस 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये तो सिंपल सा क्या है कि दुर्घात समीकरण हम लोग का बन चुका है। तो इसका x का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग बताइए कि कौन दो संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गुणनखंड विधि से, यहाँ पर लिख देते हैं कि गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि क्या आता है कि a गुने c, तो a का वैल्यू कितना है यहाँ तो 1 और c का वैल्यू कितना है तो माइनस 180, तो ये हो जाएगा माइनस 180। और b का वैल्यू कितना है तो b का वैल्यू है माइनस 8 है, कितना है माइनस 8। तो उसके बाद क्या कहता है नियम कि अब हम लोग को दो संख्या को खोजना है, जिसको गुणा करेंगे तो माइनस 180 है और जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कितना है तो माइनस 15 है, ठीक है। तो ये संख्या हम लोग को क्या करना है कि देखना है। तो अगर आप लोग को अगर 180 अगर डायरेक्टली अगर ऐसे याद नहीं है ना, ठीक है, या तो ऐसे तो सिंपल आप लोग बता ही सकते हैं कि अगर माइनस 10 गुने अगर हम लोग 8 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 180 आएगा। लेकिन 10 में से 8 घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो 8 तो मिलने वाला है नहीं। तो क्या करेंगे कि 180 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 180 को फैक्टराइज। तो 180 को 2 से करिएगा तो कितना आएगा 90, फिर 2 से करिएगा तो 45, फिर 3 से करिएगा तो 15 या 45 और फिर 5 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो करिए तो 5 या 15 और 15 दुना कितना आ जाएगा 30 और 3 दुना 6, तो ये तो कटने वाला है 5 या 15, 3 दुना 6, 6 दुना कितना आ जाएगा तो 12 और 12 गुना 15 करिएगा तो तभी नहीं आएगा। फिर करिए तो फिर 5 या 15 हो जाएगा, या फिर करिए 3 या 9, 9 दुना सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 3 दुना 6, 6 दुना 12 और 12 तिया कितना हो जाएगा 12 36, ये इतना तो होने वाला नहीं है। 3 तिया 9, 9 दुना 18 और 18 दुने 10 करेंगे तो 18 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो कंडीशन है ना वो बन जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 18 गुने 10 करेंगे तो कितना आएगा तो आप लोग का कि माइनस 180 आएगा। अगर हम लोग माइनस 98 अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तब कितना आएगा तो आप लोग का कि माइनस 8 आएगा। मतलब कि कंडीशन को क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। तो बस इसी को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या है कि x स्क्वायर और माइनस 8x के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस 18x प्लस 10x और माइनस 180 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन लेने पर हो जाएगा x माइनस 18 और यहाँ से 10 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब x माइनस 18 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा कि x प्लस 10 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू निकालना तो x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 18 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ जो संख्या मिला है वो कितना मिला है तो एक मिला है 18 और दूसरा संख्या कितना मिला है तो माइनस 10 मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलिएगा तो क्या अगर हम लोग यहाँ पर माइनस 10 रखेंगे तो कोई भी वर्गमूल के अंदर ब्रैकेट का वर्गमूल के अंदर कभी भी माइनस संख्या होता है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी होता नहीं, मतलब कि माइनस 10 तो कभी होगा नहीं। मतलब क्या होगा कि x का जो एक्चुअल मान मिलेगा वो कितना मिलेगा 18, यानी कि जो बड़ी संख्या है ना वो हो जाएगा 18 और 18 गुने अगर हम लोग 8 करेंगे तो कितना आएगा तो 144 आ जाएगा। और 144 किसका वर्गमूल होता है तो ये होता है 12 का, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो है 18 और जो छोटी संख्या वो कितना है 12 है। अगर आप लोगों को इसको प्रूव करना है तो आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या है कि दोनों संख्या का वर्ग जो है इसको घटाने पर कितना आएगा 180, तो 18 का स्क्वायर कितना आता है तो 324 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना आता है तो
144 होता है, और 324 में से अगर 144 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 180। तो यह इस प्रकार से वेरीफाई भी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो होता है वह इस प्रकार से मिल जाता है। तो 7वें के बाद अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी अब हम लोग का इजिली क्या है कि डन हो चुका है। बस भाषा को समझना है और उसी को क्या कर देना है कि बस उसको सॉल्व कर देना। लेकिन भाषा को समझना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर हो चुका है, तो उसके बाद के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन पर ये ध्यान से क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यह 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। ध्यान से समझिए, मान लीजिए क्या कि यह एक बिंदु यह ए बिंदु है और यह कितना है बी बिंदु है। ए और बी का जो दूरी है ना वो कितना है, यह 360 किलोमीटर है। कितना है 360 किलोमीटर है। एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है। इस प्रकार से उसका जो चाल है वह चाल कितना बता रहा है कि एक रेलगाड़ी का समान चाल। तो यहाँ क्वेश्चन में समान चाल बताया नहीं, तो समान चाल नहीं बताया तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे कि x किलोमीटर क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है कि x किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो 360 किलोमीटर को दूरी को तय कर लेगा। लेकिन आगे कह रहा है कि अगर x में अगर वो 5 किलोमीटर अगर और दूरी कर देगा ना, ठीक है, दूरी को चाल को बढ़ा देगा तो यह जो 360 किलोमीटर को जितना समय में तय करता है ना उससे वह क्या करेगा कि 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएगा। कितना पहले पहुंच जाएगा, 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। लेकिन क्या हम लोग समान चाल जानते हैं, नहीं जानते। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना क्या कि रेलगाड़ी का, यहाँ पर लिखेंगे कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल, रेलगाड़ी का सामान्य चाल, रेलगाड़ी का सामान्य चाल को हम लोग क्या मान लेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, ठीक है। हम लोग रेलगाड़ी के सामान्य चाल को क्या मान लेंगे तो 1 किलोमीटर पर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्थिति 1 से चलते हैं, फिर उससे पहले लिखते हैं कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी, तो कुल दूरी जो दिया हुआ है वह कितना है 360 किलोमीटर है। कितना है 360 किलोमीटर है। अब स्थिति 1 से चलते हैं, स्थिति 1 में क्या है कि वह 1 किलोमीटर के समान चाल से 360 किलोमीटर को दूरी को तय करता है। तो उससे पहले आप लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा में चाल होता है। यह फॉर्मूला आप लोग को मैंने कितनी बार बताया। तो समय को हम लोग मान लेंगे कि T1 है, ठीक है। कितना है T1 और दूरी कितना है तो दूरी है 360, तो हो जाएगा 360 और चाल कितना है तो चाल है 1, तो यह 1। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद स्थिति 2 से चलते हैं, स्थिति दूसरे से। तो स्थिति दूसरा में क्या कहता है, उसमें स्थिति दूसरा में कहता है कि समय तो नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन दूरी तो सेम का सेम है। लेकिन अब क्या कहता है कि जो उसका चाल है ना वो क्या हो जाता है कि 5 किलोमीटर बढ़ जाता है, यानी कि x में 5 जुड़ जाता है। तो यह कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा, x + 5 किलोमीटर। और यह स्थिति नंबर, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो अगर इतने स्पीड से चलेगा ना तो ये अगर यह इतना स्पीड चलता है तो क्या 1 घंटा कम लेगा। 1 घंटा कम लेगा मतलब क्या है, यह 360 वटा में x माइनस 360 वटा में x + 5 से क्या है कि 1 घंटा कम लेगा। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। तो बस इसी को हम लोग को द्विघात समीकरण बना लेना है और इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बनाते हैं सबसे पहले। तो x और x + 5 का हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो x + 5 का ले ले। तो x से x कट के x से करिएगा तो हो जाएगा 360x और 36 × 25 कितना आ जाएगा तो 180, यानी कि हो जाएगा 1800 माइनस x + 5 से x + 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 360 x हो जाएगा इक्वल टू 1 वटा में 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करवा देंगे। तो क्रॉस गुना करवाइएगा तो यह हो जाएगा x और ये हो जाएगा x + 5 हो जाएगा इक्वल टू, इसको गुना करवाइएगा तो ये कितना है कि 360x प्लस में है 1800, ठीक है, 1800 माइनस 360x है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए यह है माइनस 360x और यह प्लस 360x, तो ये आपस में कट जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं x से हो जाएगा x स्क्वायर और हो जाएगा 5x और इसको इस तरफ लाएगा तो माइनस 1800 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या है कि द्विघात समीकरण बन चुका है। तो अब इसको तो मूल निकालना बहुत ईजी है। तो अब 1800 है तो कौन सी विधि से चले कि इसे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 36 18 6 में से 3
60 गुने 9 दूना 18, 9 में से 2 घटेगा तभी नहीं आएगा। तो 1800 को क्या करना होगा कि सबसे पहले तोड़ना होगा। तो 18 को अगर हम लोग मान लीजिए कि 2 से चलेंगे तो 9, फिर 3 से चलेगा तो 3, तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 3 या 9, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटेगा तो नहीं आएगा। 3 दूना 6, 6 में से 3 भी घटेगा तभी नहीं आएगा। तो फिर क्या करें 1800, इस प्रकार से 1800 का 36 1800, 9 दूना 1800, 45 दूना कितना आता है 45 चौका, और 45 में से 4 घटेगा तभी नहीं आने वाला है 1800। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुर्घातीय सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि दुर्घातीय सूत्र से दुर्घातीय सूत्र क्या होता है। तो दुर्घातीय सूत्र होता है कि -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये कल आप लोग को बताया था। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू कितना है तो 5, और c का वैल्यू कितना है तो -1800 है। बस इसी को पुट कर दीजिए। तो -b यानी कि हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है तो -1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 और बटा में 2, और a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा 25, और माइनस प्लस, और 18 चौका कितना आ जाएगा 7200, तो ये हो जाएगा 7200, और 2 गुने करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, और ये 7200 में जोड़िएगा तो हो जाएगा 7225 बटा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 7225 आ गया। तो देखिए कि 7225 जो है ना, ये कौन सी संख्या का क्या होता है कि वर्गमूल होता है। तो 7225, तो 7225 को यहाँ पर तोड़ेंगे तो 7225 को 5 से चलेगा तो 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया 20, तो 5 चौका 20, 2 गया तो 5 चौका 20, फिर 2 गया तो 50 25 हो गया। फिर 5 से चलेगा तो 5 दूना 10, 4 गया तो इधर हो गया 44, यानी कि 8 5 40, 4 गया तो 9 5 45 हो गया। 3 से चलेगा तो 7 9 27 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 3 से तो कटने वाला नहीं है, 300 9 27, और 1 गया तो नहीं कटे, 5 दूना 10, 4 गया तो 44, 44 8 5 40, 4 गया तो 45, 9 5 45। अब कितने से कटने वाला है, तो 9 से तो नहीं कटेगा क्योंकि 9 27 से गया तो नहीं कटेगा ना। तो 8 से कटेगा तो 8 3 24, और 4 गया तो 49, नहीं कटने वाला है। अगर 9 से भी नहीं कटेगा, 6 से काटेंगे तो 7 चौका 24, 4 गया तो 49, ये भी नहीं कटने वाला है। अब ये कौन सी संख्या से जो है वो कटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 289 जो है ना, ये 17 से कट जाएगा। ठीक है, ये मुझे सडनली याद है। तो देखिए 5 का स्क्वायर या 17 का मतलब कि 5 गुने 17, तो 17 5 कितना आता है 85, यानी कि ये 7285 जो है ना, ये किसका वर्गमूल है 85 का। आप लोग गुना करके भी चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 85 बटा में कितना आ जाएगा 2। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे कि माइनस, तो इधर इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर चलिएगा, प्लस लेने पर तो क्या जाएगा कि माइनस प्लस 85 बटा में 2 हो जाएगा, और इधर माइनस लेने पर तो हो जाएगा -5 माइनस 85 बटा में कितना आ जाएगा, तो -5 प्लस 85 कितना आ जाएगा 80 बटा में 2, और ये हो जाएगा -90 बटा में 2। तो 2 से 80 40 मरतबे, और 2 से 90 -45 मरतबे, यानी कि एक 40 मिल गया और एक कितना मिल गया तो -45 मिल गया। तो आप लोग बताइए कि कोई भी ट्रेन जो चल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी ट्रेन अगर चल रहा है, तो क्या वो -5 -4 मतलब कि नेगेटिव ऋणात्मक कोई भी अति चलेगा, स्पीड होता है कभी। तो आप लोग कहिए कि ऋणात्मक तो कभी चाल होता ही नहीं है, मतलब कि 45 कभी होगा ही नहीं होगा। तो उसका चाल कितना है तो 40, यानी कि उसका जो रेलगाड़ी का सामान चाल होगा कितना है तो वह 40 किलोमीटर पर आवर है। कितना है पर आवर। अगर वह 5 किलोमीटर अधिक चलता है, यानी कि कितना है कि वो 45 किलोमीटर पर आवर से चलेगा ना, तो अब क्या है कि वह 1 घंटा कम लेगा। तो इस प्रकार से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना, वह भी हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। बस भाषा को समझना था और थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो 8वें के बाद जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसको मिटा देते हैं सबसे पहले, और 8 के बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, भाषा वाला क्वेश्चन है, तो भाषा वाला क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, तो 8 के बाद 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9वां नंबर। ठीक है, 9 नंबर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी जो है ना, वो आप लोग के स्किप है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है क्या
कि दो दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। 9.3/8 क्या करे कि घंटे में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या कि यह एक प्रकार का हौज है। ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का हौज है। इसमें दो नल लगा हुआ, एक नल है और एक नल यह है, दो ठो नल है। तो क्या कर रहा है कि यह जो छोटा वाला व्यास है, मतलब जिससे कम पानी निकलता है ना, तो जो यह है मतलब दोनों, पहले तो ये समझिए दोनों नल मिलकर कितना घंटा में पड़ता है, तो इतने घंटे, यानी कि 9 72 72 3 कितना हो गया, तो 72 3 हो गया 75, यानी कि 75/8 घंटों में वो क्या करता है कि उसको भर देता है। ठीक है, उसमें भी क्या कर रहा है कि ये छोटा वाला जो नल है ना, ये बड़े वाले नल से कितना है कि 1 घंटा 10 घंटा ज्यादा समय लेता है। मतलब कि ये बड़ा वाला नल 10 घंटा कम समय लेता है, तो दोनों कितना घंटा में भरेगा नल को, वही हम लोग को क्या करना है कि बताना है। तो सबसे पहले तो हमको मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना क्या कि छोटा नल अकेले हौज को x घंटे में भरेंगे, x घंटे में भरेंगे, x घंटा में भरेगा। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि बड़ा नल अकेले हौज को कितना घंटा में कह रहा है कि 10 घंटा कम समय, यानी कि 1 घंटा लेगा तो 1 घंटा से 10 घंटा कम, यानी कि 1 - 10 घंटे में भरेंगे। ठीक है, इतना आप लोग क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो आप सब बताइए कि छोटा नल अगर 1 घंटे में अगर भरता है तो 1 घंटा में कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटा नल 1 घंटा में, एक यहाँ पर लिखते हैं 1 घंटे में 1/x भरेंगे, क्योंकि 1/x भरेगा। उसी प्रकार जो बड़ा नल होगा, बड़ा नल 1 घंटा में कितना भरेगा, तो हो जाएगा 1/x - 10 भरेगा। ठीक है, भरेगा, जो हौज है उसको भरेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि दोनों का जो है ना, वह दोनों मिलकर कितना घंटा में, यानी कि 75/8, यानी कि प्रश्नानुसार चलेगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि 1/x प्लस 1/x - 10 जो है ना, ये दोनों मिलकर क्या है कि 8/75 हो जाएगा, क्योंकि घंटा है तो 8/75 घंटा में फुल करेगा। तब इसको सॉल्व कर देना। तो x और x - 10 का एलसीएम लेंगे, तो x - 10 का तो हो जाएगा ऊपर x - 10 और ऊपर हो जाएगा प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 8/75। अब क्रॉस गुना करवा लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x - 10 हो जाएगा, 2x - 10 और 75 को इस तरफ ले तो 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और इसको गुना करें तो x² - 10x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर दें, 75 गुना कितना हो जाएगा, तो 150x हो जाएगा, 75 जाएंगे 750 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x² - 80x हो जाएगा, -150x और प्लस में हो जाएगा 750 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए कि इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल सा हम लोग यहाँ से 8x कॉमन लेंगे, तो यह x - 10 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग 150 कॉमन ले लेंगे -150, तो यह पर हो जाएगा x - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों में से क्या करेंगे कि x - 10 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर मिटाइए। तो x - 10 अगर दोनों में से कॉमन लीजिएगा x - 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 8x - 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा x इक्वल टू 150 बटा में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का जो है ना, माइनस यहाँ से 150 कॉमन लेंगे तो -150 तो 10 मतलब चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 8x कॉमन लेंगे, माइनस लिए माइनस कॉमन तो प्लस x। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को जो है ना वो अलग अलग मिल गया। तो x घंटा जो है, तो ये x घंटा 10 घंटा में भरेगा, और ये क्या है कि बड़ा वाला 150 बटा में 8 घंटे में फुल करेगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना, 9 नंबर का एक बार आंसर मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, 9 नंबर के देख लेते हैं कि आंसर जो है ना वो सही आया है कि नहीं। 4.3 का जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो वह कहा है कि 15 और 25। ठीक है, 15 और 25, तो 15 से 150 करिएगा, x का आया कितना, 10 घंटा, x का 10 तो हो गया 10 आ गया, और ये 10 में से 10 0, या तो 15 में 150,
तो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो 360 को इसी से हम लोग क्या जो भी मतलब दिया हुआ है ना उसको हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है। तो जितना दिया हुआ है उसको अगर हम लोग भाग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कि 75 बटा में 8 है, 75 बटा में 8 और ये 150 बटा में 8 है। तो 8 से 8 कट गया, 75 से कितना मरतबे 2 मरतबे चला गया, 2 मरतबे तो 25 है। और इसी प्रकार से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको आंसर को थोड़ा देख लीजिएगा। 9 के बाद 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो 9वें के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, 10वां। तो 10वां नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है कि मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेसवे गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। मान लीजिए क्या, यह है मैसूर, ए यानी कि मैसूर, और यह है बेंगलुरु, ठीक है। मैसूर और बेंगलुरु के बीच में 132 किलोमीटर अगर दूरी तय करना है ना, तो एक मान लीजिए कि यह सवारी गाड़ी है, जो यह सवारी गाड़ी है, और एक जो है ना यह एक्सप्रेसवे गाड़ी है, ठीक है। यह एक्सप्रेस गाड़ी है। तो यह क्या करता है कि सवारी गाड़ी जितना 132 किलोमीटर तय करता है समय में ना, वह एक्सप्रेसवे क्या करता है कि 1 घंटा कम में तय करता है। तो सबसे पहले तो दोनों का चाल हमको मालूम होना चाहिए। और उसमें भी क्या करता है, यदि एक्सप्रेसवे गाड़ी की औसत चाल गाड़ी सवार की औसत से 111 किलोमीटर अधिक है, तो औसत चाल इससे कितना है 11 है। तो अगर यह 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे, तो माना क्या कि सवारी गाड़ी का औसत चाल, तो सवारी गाड़ी का औसत चाल कितना मान लेंगे, तो x। तो एक्सप्रेसवे का क्या आ जाएगा, एक्सप्रेस गाड़ी का औसत चाल कितना होगा, x + 11, क्योंकि क्या करे कि 11 किलोमीटर अधिक है। और ये क्या है, तो यह किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको प्रश्नानुसार चलिए, तो प्रश्न अनुसार क्या करता है कि इसके है ना, कुल दूरी पहले यहाँ पर लिख देते हैं, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी दिया हुआ है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर है। तो प्रश्न अनुसार चलिएगा तो ये कितना आ जाएगा कि 132 बटा में x माइनस हो जाएगा कितना, 132 बटा में x + 1 इक्वल टू कितना है, 1 घंटा। की यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करा है कि करने में यदि 1 घंटा कम समय रहता है तो हो गया। और यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x + 1, तो काटिएगा तो ये हो जाएगा 132x और ये हो जाएगा प्लस 132, ये हो जाएगा ये माइनस 132x। तो ये 132 कर जाएगा 1 बटा में 1, इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा x² + x और ये हो जाएगा माइनस 132 = 0। इसको इस तरफ लिया है। अब 132 मिल गया, तो 132 को देखिए कि कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि गुना करने पर और जोड़ने और घटाने पर बीच में यहाँ पर 1 मिले। तो 132 को हम लोग तोड़ लेंगे, तो 2 से करिएगा तो कितना 6 दूना 12, 1 जाएगा तो 6, यानी कि 2 से करिएगा तो 33, 2 से 33, फिर 3 से करिएगा तो 11 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 11 23 नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे कि 2 दूना 4, 4 से 12, 12 गुने 11 करिएगा तो कितना आ जाएगा 132। तो ये हो जाएगा क्या कि x² + 12x माइनस 11x माइनस हो जाएगा 132 = 0। तो x कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x + 12, यहाँ से माइनस 11 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस हो जाएगा 12 = 0, यानी कि हो जाएगा x + 12 और ये हो जाएगा x - 11 = कितना 0, यानी कि x = गया 1 - 12 और x = कितना हो गया 11 हो गया। तो आप लोग खुद ही बताइए कि क्या कोई भी गाड़ी का जो चाल होगा वह कभी नेगेटिव में होगा, ऋणात्मक होगा, नहीं होगा। तो ये वाला तो कभी संभव नहीं, यानी कि उसका चाल कितना है 11। तो सवारी वाला औसत चाल कितना है 11 किलोमीटर पर आवर है और 11 में कितना हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन भी जो है ना वो हम लोग का क्या हो जाता है कि कंप्लीट हो जाता है। तो 10वें के बाद जो 11 नंबर और जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना उसकी ओर अब हम लोग बढ़ जाते हैं। बस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो 10वें के बाद 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और इसको भी फटाक से ना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट नंबर और जो 11 है
उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन भी है ना, वह भी अब आप लोग के स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि यह एक वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए कि यह एक वर्ग है, दूसरा इस प्रकार से वर्ग है, ठीक है। एक वर्ग दूसरा वर्ग हो गया। कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, मतलब कि जो भी इसका क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर और जो भी इसका क्षेत्रफल होगा बी स्क्वायर, इन दोनों का योग जो है ना वो कितना है 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसमें भी क्या कर रहा है कि इनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप इसका कितना होगा 4a माइनस इसका अंतर कितना होगा 4b, अंतर कितना है तो अंतर कर रहा है कि 24 है। तो 4 से कटेगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और a का वैल्यू यहाँ से निकालेगा 6 प्लस b, और इसमें पुट करके यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को इसमें मानना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि माना क्या इसमें कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल है। तो पहले कि पहली वर्ग का भुजा को हम लोग क्या मान लेंगे तो ए मान लेंगे, ठीक है। ए मीटर मान लेंगे, ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी भुजा को दूसरी भुजा को हम लोग क्या लेंगे बी मान लेंगे, ठीक है, बी। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल का योग क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफलों का योग। यहाँ पर प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि दोनों के क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो यह दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार यह 1 हो गया और ये 2 हो गया। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों के परिमाप का अंतर, तो परिमाप कितना आता है 4, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिमाप का जो फॉर्मूला आता है परिमाप का वह क्या आता है 4a। तो हो जाएगा कितना है कि 4a माइनस 4b इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। अगर दोनों तरफ 4 से करेगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और a का वैल्यू निकलेगा तो हो जाएगा 6 प्लस b, तो यह हो गया 2 नंबर। तो a का वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो रखिएगा तो कितना आ जाएगा 6 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 468 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 12b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 468। तो बी मिलकर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 12b, और इसको इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 12b, और इसको जब घटाइएगा तो कितना 8 में से 6 जाएगा तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, ये हो गया 4, 432 इक्वल टू 0। अब 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 6b, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमको कितना मिल गया 216। तो 216 को देखिए कि कौन से संख्या से गुना करे कि 216 है, दो संख्या को, और जोड़ रहे घटाने पर कितना है 6 भी। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करिए तो 216 को अगर हम लोग तोड़ेंगे 216 को 2 से चढ़िएगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 होते, 2 से चढ़िएगा तो 54, 2 से करिएगा तो 27, 3 से 9 और 3 से 3 हो जाएगा। तब देखिए कि कौन सा संख्या को करे, तो यहाँ पर 3 3 9 9 3 27, ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, 27 गुने 8 करने पर, लेकिन 27 में से 8 घटाइएगा तो मिलेगा नहीं। 3 3 9 9 दूना 18, 3 दूना 6 6 दूना हो जाएगा 12। तो 18 गुने अगर हम लोग 12 करेंगे माइनस 18 गुने 12 तो कितना मिल जाएगा 216, और माइनस 18 में से 12 घटाइएगा, ठीक है, सॉरी 18 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो अब कितना मिल जाएगा 216। तो यह संख्या परफेक्ट यहाँ पर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा इधर करिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो b कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा b प्लस 18, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो b प्लस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो हो जाएगा b माइनस 12 और हो जाएगा b प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b का इक्वल टू हो जाएगा 12 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा तो माइनस 18। तो कोई भी जो भुजा होता है वो कभी नेगेटिव होगा नहीं होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, तो यानी कि b का वैल्यू कितना मिल गया 12। तो b का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मिल गया 12। तो दूसरी भुजा जो है ना वो दूसरी भुजा कितना है 12, और इसमें क्वेश्चन में अगर इसमें चलेगा तो ये क्या है कि 4a माइनस सॉरी यहाँ पर है कि a माइनस बी इक्वल टू में कितना है 6। तो b का वैल्यू रखिएगा 12, 12 6 18, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा
18, तो ए का वैल्यू है 18 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करें। तो भुजा पहले मिल गया, पहली भुजा 18 और दूसरी भुजा कितना है 12। तो इस प्रकार से 4.3 है ना, तो उसका 1 से लेकर जो 11 तक के क्वेश्चन था वह सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और इसका जो पहला वीडियो है अगर उसको नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा रहेगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो 4.4 है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।